तो इस महीने की 11 तारीख को रिलीज हो रही है स्पेशल ऑप्स सीजन 2। इसके 2 सीजन पहले ही आ चुके हैं और अगर देखा जाए तो ये टेक्निकली सीजन 3 होना चाहिए, लेकिन जो इसका सेकंड सीजन था वो एक तरीके से कंटिन्यूएशन नहीं था, वो प्रीक्वल का और सिर्फ फोकस हिम्मत सिंह पे किया गया था कि हिम्मत सिंह बना कैसे। पहले सीजन 1 आता है, उसके बाद इसका प्रीक्वल आता है स्पेशल ऑप्स 1.5 द हिम्मत स्टोरी, और उसके बाद अब 11 तारीख को रिलीज हो रहा है स्पेशल ऑप्स 2। स्पेशल ऑप्स सीजन 1 में 8 एपिसोड्स हैं, स्पेशल ऑप्स सीजन 1.5 में 4 एपिसोड्स हैं। तो सीजन 2 देखने से पहले आपको ये 12 एपिसोड्स देखने जरूरी है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रीकैप वीडियो ही बना दिया जाए ताकि आप लोगों को वापस से देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि एक एक एपिसोड 30 से 40 मिनट और कुछ एपिसोड्स को 40 से 50 मिनट तक भी बड़े हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे स्पेशल ऑफ सीजन 1 के बारे में और फिर उसके बाद प्रीक्वल के बारे में। तो ऐसे इंडिया में बहुत कम वेब सीरीज रिलीज हुए हैं जिनके सारे एपिसोड्स की रेटिंग 1 से ऊपर रही हो, और स्पेशल ऑप्स उनमें से एक है। उसका पहला एपिसोड है कागज के फूल। तो स्पेशल ऑफ सीजन 1 की शुरुआत होती है हिम्मत सिंह के ऊपर एक इंक्वायरी बैठी हुई है जिसमें से हिम्मत सिंह पे पूछा जा रहा है कि उसने गवर्नमेंट का 28 करोड़ रुपए कहां खर्च कर दिया। 27 करोड़ के तो ऋषभ पंत बिके थे, लेकिन इसमें 28 करोड़ खर्च हो जाने पे क्या ही बात है। तो हिम्मत सिंह बताते हैं कि वो क्यों 28 करोड़ रुपए अपने एजेंट्स पे खर्च करते हैं। तो वीडियो जो है वो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चली जाती है, 2001 पे हमको फिर दिखाई जाती है। जो 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था वो वहीं पे था और उसने पूरी कोशिश करी थी कि उसको रोका जाए, और वो सारे टेररिस्टों को पकड़ लेता है और लोगों को भी ऐसा लगता है कि हम सारे टेररिस्ट को पकड़ चुके हैं सिवाय हिम्मत सिंह के। हिम्मत सिंह जानता है कि एक ऐसा टेररिस्ट था जो वहां से भाग निकला था, कुछ 10-20 फीट की दूरी से उन दोनों ने एक दूसरे को देखा था। और फिर बाद में पता चलता है कि इंडिया में जितने भी छोटे मोटे दंगे हुए हैं उनके पीछे वो कहीं ना कहीं उसका हाथ है। तो वो धीरे धीरे इतने सालों से उस टेररिस्ट को पकड़ने के लिए अपने एजेंट्स को प्लान कर रहा है और फिर उन्हीं के ऊपर खर्चा है। तो इसी को पूरा ध्यान में रखते हुए ये एक एपिसोड बनाया गया है। एपिसोड 2 जिसका नाम है गाइड, इसमें ये बताया गया है कि हिम्मत सिंह के बहुत सारे एजेंट्स हैं जो अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं, जैसे कि आपका पाकिस्तान हो गया, टर्की हो गया, अजरबैजान हो गया, और भी बहुत सारी जगह पे फैले हुए हैं। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फारूक, जो आपका टर्की में रहता है और वो वहां पे गिर पड़ के अपना ट्राई कर रहा है। मतलब वो एक तरीके से वहां भी हिम्मत सिंह है। तो हिम्मत सिंह एक ऐसा बंदा है जो कि हमेशा अपने डिसीजन को कामली लेता है। अगर वो सडन डिसीजन ले रहा है, जो कि हमको लगता है कि वो सडन डिसीजन ले रहा है, लेकिन उसके पीछे उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी पहले से ही बनी हुई रहती है। उसको मालूम है कि उसे क्या करना है। वो इस चीज में इतना ज्यादा एक्सपर्ट है जिसके बारे में बताया गया कि वो हिम्मत सिंह बना कैसे। ये हम देखेंगे द हिम्मत स्टोरी में, यानी कि जो अभी इसका प्रीक्वल पे हम बात करेंगे तो उस पे हमको और अच्छे से समझ में आएगा हिम्मत सिंह के बारे में। जब हिम्मत सिंह से पूछा जाता है कि भाई क्या है, तो हिम्मत सिंह एक बहुत ही कामली जवाब देता है, मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ, बस दैट्स इट। एपिसोड 3 का नाम रखा गया है मुगले आजम। मतलब कि यहाँ पे थोड़ी सी लव स्टोरी आनी है। हिम्मत सिंह की लव स्टोरी नहीं, फारूक की लव स्टोरी। अब वो टर्की से दुबई आ चुका है और वहां उसकी मुलाकात एक डांसर से होती है जिसका नाम है नूर। क्यों? क्योंकि उसे एक ऐसे बंदे तक पहुंचना है जो कि उसका नया टारगेट है, और उसका नाम है हाफिज अली। और हाफिज अली काफी डेंजरस बंदा है, और हाफिज अली से पहली बार देखने के बाद ही उसको समझ में आ जाता है कि अब हम इसको पकड़ेंगे, क्योंकि इनको जिसे मेन को पकड़ना है वो 2001 वाला, उस तक पहुंचने के लिए इनको इकलाक खान तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इकलाक खान तक कौन पहुंचाएगा? हाफिज अली। इधर इंक्वायरी वाले भी पूरा हिसाब किताब लेके बैठे हुए हैं। इतना हिसाब किताब तो बैंक वाले भी नहीं पूछते जितना कि ये एक बंदे से पूछे जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी वो अपने आप को एक स्टेबलाइज कर चुका है। फिर भी एक कैरेक्टर आर्क देने के चक्कर में थोड़ा ज्यादा यहाँ पे हिम्मत सिंह पे अटैक हो रहा है। अब बात करेंगे एपिसोड 4 की। ये मिक्स सीजन तक हम लोग पहुंच चुके हैं और इसका नाम रखा गया है हम किसी से कम नहीं। सही है, क्योंकि ये एक तरफ हमने हिम्मत सिंह का पूरा सेटअप देखा हुआ है, अब इनको वो 2001 वाले बंदे को पकड़ने के लिए इकलाक खान तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अब इकलाक खान का सेटअप भी हम देख रहे हैं कि वो किस तरीके से ये सारा सेटअप करके बैठा हुआ है। अब मजेदार बात ये है कि आपको नूर के बारे में बताया था, नूर को फारूक के ऊपर थोड़ा शक होने लगता है, क्योंकि पहले प्यार हो रहा है, उसके बाद थोड़ा सा इकरार हो रहा है, और फिर स्पाईगिरी भी हो रही है। इंटरटेनमेंट वे पे रखा गया इस एपिसोड को, और जरूरी भी है, क्योंकि अगर देखिए पर्सनल अगर मैं अपनी बात करूं
तो मैं ना अगर एक बार ग्रिटी फील हो गया, एक ही जगह पे मैं चला गया, तो मेरे को ना वो उसी फ्लो में चाहिए। जैसे ये गाने वाने आते हैं ना तो फिर दिमाग हट जाता है। तो ये रोमांस वोमांस भले मेरे को नहीं पसंद आए, लेकिन उस सीन में मेरे को जब ये डाला गया था और या जब आ रहा था तो मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, ज़रूरी है। एक थोड़ा-सा ना ब्रेन को रिलैक्स देना भी ज़रूरी है, ताकि आगे की स्टोरी को आप अच्छे से प्रोसेस कर सकें। तो मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ़ अपनी बात बता रहा हूँ कि मुझे पसंद नहीं है। लेकिन होना चाहिए। हो सकता है कि इन फ्यूचर मैं कभी फ़िल्म डायरेक्ट करूँ तो मैं भी थोड़ा-सा ये चीज़ डालूँ कि हाँ भाई, थोड़ा-सा पब्लिक रिलैक्स हो। तो वही है, प्यार हुआ, इकरार हुआ, उसके बाद शक भी हो गया। लड़का बीइंग अ लड़का सँभाल लेता है सब कुछ, और इधर हम किसी से कम नहीं। तो ये चीज़ तब जस्टिफाई होती है जब हिम्मत सिंह को ऐसा लगता है कि भले ही वो जितना भी कोशिश कर ले हाफिज़ अली को पकड़ने के लिए, लेकिन इकलाक खान तक पहुँचना मुश्किल है, क्योंकि वो हिम्मत से एक कदम आगे है। और जब तक इकलाक खान नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे एपिसोड 5 की, जिसका नाम है 14वीं का चांद। और जस्टिफाई किया है बहुत अच्छे से इस एपिसोड को भी। यहाँ पे फारूक अपनी पूरी सेटअप करता है कि भाई वो एक बार मुलाकात हो जाए उसकी इकलाक खान से। और फाइनली हाफिज अली एक मीटिंग अरेंज करता है, फारूक की मीटिंग करवाता है, और मीटिंग के वक्त ही उस कार में ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पे जब फारूक की बात हो रही होती है हिम्मत सिंह से, तो हिम्मत सिंह कहता है इकलाक खान के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये सब चाल, ये जितने भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ये सब इकलाक खान ही करवा रहा है। हिम्मत समझ रहा है कि ये चाह रहा है कि फारूक जल्दी में आके कुछ ऐसी गलती कर दे, या वो पैनिक हो जाए, एक ऐसी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जिससे कि साबित हो जाए कि फारूक एजेंट है और इन लोग फिर फारूक को धर दबोचे। लेकिन फारूक कामली ये सिचुएशन को हैंडल करता है। वही है ना, जब श्री कृष्ण का हाथ हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो वही है, फारूक बस भले एज अ शॉक होने की एक्टिंग कर रहा हो, टेंशन नहीं ले रहा, क्योंकि हिम्मत सिंह है उसके ऊपर, वो उसको पूरे अच्छी तरीके से गाइड कर रहा है। प्लस यहाँ हिम्मत सिंह के ऊपर अलग से इंक्वायरी चल रही है, ये थोड़ी सी और ही ज्यादा इंटेंस हो चुकी है। ये अब पूरी तरीके से साबित करना चाहते हैं कि हिम्मत सिंह घूसखोरी कर रहा है। अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड 6 पे, जिसका नाम है कुर्बानी। मैंने शुरुआत से कहा था कि एक बंदा है जिसने पार्लियामेंट पे हमला किया था 2001 में। एक्चुअली में इकलाक खान ही वो बंदा है। मैंने आपको एक स्टोरी पूरी सुनाई की, ये फ्लैशबैक में वो पूरी कहानी यहाँ पे चलती है। कैसे एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है अब्बास का, जो कि इसमें टाइम टू टाइम हिम्मत सिंह की मदद भी करेगा। वो पहली बार अब्बास से मुलाकात कब हिम्मत सिंह की हुई थी, और अब्बास क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हिम्मत सिंह के लिए, ये सारा इस एपिसोड में पता चलता है। और इस एपिसोड में सबसे बड़ी बात ये है, जैसा कि कुर्बानी कहा गया है, जब हम प्रेजेंट में आते हैं और प्रेजेंट में पता चलता है कि फारूक की लगी हुई है, और आई मीन बहुत बुरी तरीके से लगी हुई है। मतलब कि हाफिज अली फिर से फरार हो जाता है, नूर की मौत हो जाती है, फारूक का दिल टूट जाता है। स्पाई लाइफ इतनी आसान थोड़ी है। अब हम पहुंच चुके हैं एपिसोड 7 में, जिसका नाम है शतरंज के खिलाड़ी। अब यहाँ से पूरी की पूरी सीरीज एकदम से इंटेंस हो जाती है, क्योंकि अब हिम्मत की जितनी भी एजेंट्स को हम लोगों को धीरे धीरे हर एक एपिसोड में दिखाया गया था कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, वो अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं, वो सारे एक साथ इकट्ठे होके पहुंच जाते हैं दुबई। वहाँ पे हिम्मत सिंह एक पूरा प्लान बनाया है। हिम्मत सिंह नहीं गया है, हिम्मत सिंह अभी भी इंडिया में ही है। हिम्मत सिंह ने एक प्लान बनाया है, और उस प्लान को पुल ऑफ करने के लिए इन लोग पहुंचे हैं दुबई। और दुबई में वहां पे उनकी मुलाकात होती है इकलाक खान से। और फिर ये भी पता चलता है कि वो दुबई में इसलिए है क्योंकि वो एक बहुत बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहा है। वो क्या है, उसके लिए फारूक को वापस से अंडर कवर होना पड़ेगा। हिम्मत सिंह दिल्ली में बैठा बैठा अपने सारे एजेंट्स को एक चेस मूव्स की तरह पुल ऑफ कर रहा है। उसको मालूम है कि कौन से पीसेस को हमको कहाँ पे रखना है। तो अब हम पहुंच चुके हैं एपिसोड 8 में, जिसका नाम है शोले। नहीं, ये अमित जी वाली शोले नहीं है, ये है आपकी नई शोले। तो अब इसमें क्या होता है कि इनकी पूरी टीम हाफिज अली को मार देती है, और हाफिज अली को मारने के बाद इन लोग इकलाक खान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं कि भाई हम इकलाक खान तक पहुंच जाएंगे, ये होगा। पता नहीं है वैसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये सोच रहे हैं हाफिज अली को मार दिया है, इकलाक खान कहीं बैठा हुआ है, कहीं है, पर वो तो है ही नहीं। एक्चुअली में होता क्या है, जो हाफिज अली बन के घूम रहा था वही इकलाक खान है। समझ रहे? तो ये एकदम ना नया ट्विस्ट मारा बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसमें से ना काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और उसके बाद
इन लोग उसको पकड़ के इनके एजेंट की भी मौत होती, मतलब थोड़ा सा सैड दिया गया। इधर जो हिम्मत सिंह के ऊपर इंक्वायरी बैठी कि वो भी हिम्मत सिंह को क्लीन चिट दे देती, क्योंकि वो बहुत पहले से ही उन लोग उनके एजेंट्स की डिटेल निकाले थे, क्योंकि भाई वो भी स्पाई के हैं, वो भी रॉ के बहुत बड़े एजेंट्स हैं, तो उनको मालूम है कि कहाँ से क्या चीज़ कैसे निकालना है, हिम्मत सिंह को कैसे पकड़ना है और हिम्मत सिंह के ऊपर प्रेशर कैसे बनाना है, और तो वो कभी बना नहीं पाए। ठीक है, और इधर जब इखलाक खान उर्फ हाफिज अली उर्फ वो 2001 वाला वो सब एक ही बंदा घिर जाता है, तो हिम्मत सिंह बीइंग हिम्मत सिंह सेइंग इन हिम्मत सिंह स्टाइल विथ हिम्मत सिंह कॉन्फिडेंस, गेम ओवर, बहुत प्यारे तरीके से बोलता है। और इसी के साथ हमारा सीजन 1 कंप्लीट हो जाता है। उस तरीके से अब जो हम बात करने वाले हैं वो है स्पेशल ऑप्स 1.5 द हिम्मत सिंह स्टोरी। इसमें पूरा का पूरा हिम्मत सिंह के बारे में बताया गया है कि हिम्मत सिंह कैसे बना। तो अब हम शुरुआत करेंगे एपिसोड 1 से। हिम्मत सिंह के ऊपर फिर से इंक्वायरी चल रही है, मतलब हिम्मत सिंह के ऊपर इंक्वायरी और हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स ऐसे हैं आ ही जाते हैं, जाने का नाम ही नहीं लेते। इस एपिसोड का नाम है आंधी, और यहाँ पे अब्बास से पूछा जा रहा है हिम्मत सिंह के बारे में। वही 2 ऑफिसर्स जो सीजन 1 में थे वो वापस से आते हैं, पूछते हैं अब्बास से, पुरानी बातें पूछी जा रही है। यहाँ पे तब एक फाइल सामने आती है जिसका नाम है मनिंदर सिंह केस। वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब ये जो हिम्मत सिंह स्टोरी है इसी केस के आसपास ही घूमेंगी। अब कहानी की शुरुआत होती है फ्लैशबैक से, मतलब अब जो इतना हम लोगों ने देखा था वो करंट टाइम पे का, अब उसके बाद ये पूरी की पूरी फ्लैशबैक में इन लोग जाते हैं। मतलब यंग हिम्मत सिंह, डैशिंग, वो खून से भरा हुआ, जोशीला, कुछ भी करने वाला। ये हिम्मत सिंह का कैरेक्टर को इस तरीके से दिखाया गया है जैसे कि जेम्स बॉन्ड है लेकिन इंडियन वर्जन, यू नो, कड़क चाय वाला, उसी तरीके से। अब एपिसोड 2 जिसका नाम है मेरे अपने, उसकी शुरुआत होती है। उसमें हमको मनिंदर सिंह के बारे में बताया गया है। मनिंदर सिंह और हिम्मत सिंह, बाप रे, दोनों एक ही जैसे हैं। मतलब एक विलेन है एक हीरो है, दोनों का दिमाग तेज है, दोनों शार्प है, दोनों अपने तरीके से हर चीज हैंडल करते हैं, उनको पकड़ना इतना आसान नहीं है। मतलब वो टिपिकल जैसा होता है वैसे ही है। और ये अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा है। गद्दारी और सीक्रेट्स कैसे बेचे जा रहे हैं ये पता चलता है। ये होता है हनी ट्रैप के थ्रू। मतलब इंडिया के जो हाई ऑफिसर्स हैं वो जाते हैं, उनको लड़की मिलती है, प्यार में फंसाती है, फिर ड्रिंक में कुछ मिला विला के सुला देती है, बाद में फोटो को खींच के मनिंदर सिंह को भेजती है और फिर वो रशियन एजेंट्स को भेज रहा है। इस तरीके से पूरा चलता है। और यहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि हिम्मत सिंह की मुलाकात एक लड़की से होती है, नताशा, जो कि सीजन 1 में नहीं की। सीजन 1 में हिम्मत सिंह की वाइफ जो दिखाई गई है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखाई गई है, वो एक नई लड़की है। तो इससे हमको ये देख के लगता है इस लड़की के साथ कुछ होगा, तो हिम्मत सिंह नई लड़की, मतलब यू नो दूसरा, और फिर वो बेटे बेटी का रिलेशन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है ये हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं मनिंदर सिंह पे। तो मनिंदर सिंह क्या कर रहा है कि वो लंदन में बैठा हुआ सारे चीज को कंट्रोल कर रहा है। हिम्मत सिंह को लगता है कि वो कहीं और है। एक लड़की जो कि बार बार सामने आ रही है, जो कि हनी ट्रैप करती है, उसका पीछा करके करके इन लोग हर जगह जा रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं पा रहे। ये उसका सीक्रेट मिशन है जो कि आज के लोगों को नहीं पता है, मतलब करंट टाइम लाइन में नहीं पता है। ये फ्लैशबैक पे स्टोरी चल रही है। हमको इसमें एक नया कैरेक्टर भी दिखाया जाता है जिसे आफ्ताब शिवदसा, मैं नाम आगे का थोड़ा नहीं बोल पा रहा हूँ, है, उन्होंने प्ले किया है। मतलब हिम्मत सिंह आफ्ताब जी के घर जाते हैं, दरवाजा खुलता है और उनकी वाइफ हिम्मत सिंह की जो सीजन 1 में बनी है वो दरवाजा खोल के और बोलती, हिम्मत तुम अभी तक आए नहीं, यू नो वैसे। हमको लगता है ये क्या हो गया, और वहां पे उनके हस्बैंड निकलते हैं आफ्ताब। समझ में आया? मतलब जो सीजन 1 में उनकी वाइफ है वो रियल में हिम्मत सिंह की वाइफ नहीं है, वो जो आफ्ताब सर जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उनकी वाइफ है। फिर आता है एपिसोड 3 जिसका नाम है लेकिन। वाह, ये बहुत सही चीज है क्योंकि यहां पे हिम्मत सिंह जाता है पकड़ने, किसको? मनिंदर को। मनिंदर फिर से फिसल जाता है जैसे पकौड़े तेल में छनने के लिए जाते वैसे ही। लेकिन फिर भी हिम्मत वापस आता है टूटा हुआ कि उसका मिशन फेल हो गया, ये हो गया। नकाशा बोल के, कोई बात नहीं, तुम लंदन में जो तुम्हारा काम गया था वो कैसा रहा। एक्चुअली हिम्मत ने उसको बताया नहीं था कि वो एक एजेंट है, और ये भी नहीं बताया था कि वो लंदन जा रहा है। नताशा के मुंह से स्लिप हो जाता, डबल एजेंट।
एपिसोड 4 की शुरुआत होती है, जिसका नाम है इजाज़त। अब एपिसोड 4 में क्या बताया गया है? अब एपिसोड 4 हमको मालूम है क्लाइमैक्स है, तो मनिंदर को पकड़ेंगे। इसमें ये पूरा यही चलता है कि इन लोगों की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, मनिंदर को पकड़ने के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। और यहाँ पे जैसा कि मैं कह रहा था, आफ्ताब सर का कैरेक्टर उड़ जाता है और इन लोग मनिंदर को पकड़ लेके, बहुत ही इंटेंस चेज सीक्वेंस है, फाइटिंग सीक्वेंस है, सस्पेंस है, और मनिंदर पकड़ा जाता है। और फिर हिम्मत सिंह, बीइंग हिम्मत सिंह, सेइंग हिम्मत सिंह इन हिम्मत सिंह स्टाइल, एक स्पाई के पास टाइम नहीं होता, बस मिशन होता है। क्लासिक हिम्मत सिंह। और नताशा इस डबल एजेंट होती है, और फिर यही है कि नहीं, और वो बोल के कि नहीं मजबूरी है, मेरे पिताजी ऐसे थे वैसे के, गरीब थे, उनके दवा के लिए पैसा, इन सब के। और हिम्मत बोलता है कोई नहीं, वो रीज़न नहीं सुनता। और वो बोल के कि आई लव यू, लेकिन वो बोलता है नहीं, बोलना नहीं है, अगर अगली बार अपने मुंह से बोला तो मैं गोली से मार दूंगा। और लिटरली वो नताशा बोलती है हिम्मत आई लव यू, और बस सट से बीच माथे में यहां पे बिंदी की जगह गोली पड़ती है, सट। भाई वो जो सीन था, उससे पता चला कि हिम्मत सिंह कितना डेडिकेटेड है अपने काम को लेके। मतलब एक देशभक्ति क्या है, वही है। वो सेकंड्स भी नहीं लेता है गोली मारने के लिए। और इधर फारूक को नेपाल में पकड़ लिया गया है। वो फोन करता है हिम्मत सिंह को और बोलता है हाँ सर कैसे हैं। इधर हिम्मत सिंह समझ जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। और फिर हिम्मत सिंह कहता है ये कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी बाकी है। मतलब कि सीजन 2 का हिंट तो तभी दे दिया गया था। और अब आ रहा है सीजन 2। 11 तारीख को रिलीज हो रही है ये सीरीज, तो 11 तारीख को देखेंगे। कोशिश करेंगे कि 12 तारीख तक आपको इसका रिव्यू मिल जाए। हम एपिसोड वाइज रिव्यू उस समय नहीं बनाएंगे, हम ओवरऑल सीरीज का रिव्यू बनाएंगे अपने इमोजी मेकर के हिसाब से। अगर आप लोग इमोजी मेकर के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम चैनल में जाइए, वहाँ पे हम लोगों ने मूवीज़ का रिव्यू किया है इमोजीज के थ्रू। और ये हमारी दूसरी होगी, क्योंकि पहली रिव्यू हम लोग डालने वाले हैं सुपरमैन के बारे में। और 11 तारीख को सुपरमैन भी रिलीज हो रही है, 11 तारीख को ये भी रिलीज हो रही है। दोनों का रिव्यू आएगा, यूट्यूब में भी आएगा, रेटिंग्स भी हम बताएंगे कैसी है। काफी हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है 11 तारीख को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर।